आप देख रहे हैं वाल्मीकि रामायण भाग 4 एपिसोड 4 शूर्पणखा। पंचवटी में समय बीतता गया। एक दिन अचानक एक राक्षसी पर्णशाला के पास आ धमकी। वो श्री राम को देखते ही उन पर मोहित हो गई। उसने देखा कि ये कोई साधारण तपस्वी नहीं है, इनके पास शस्त्र हैं। वो कामातुर होकर श्री राम के पास आई और बोली, कौन हो तुम? ये प्रदेश हम राक्षसों का है, तुम यहां क्या कर रहे हो? श्री राम ने उसके अनुचित और आक्रामक व्यवहार को अनदेखा कर दिया। सरलता से उन्होंने अपना परिचय दिया और उससे उसका परिचय पूछा। श्री राम की वाणी सुनकर राक्षसी उनकी ओर अधिक आकर्षित हो गई। काम से पीड़ित होकर मदनार्दिता वो बोली, मेरा नाम शूर्पणखा है। सभी प्राणी मुझे देखते ही भय से कांपने लगते हैं। रावणो नाम में भ्राता यदि ते श्रोत्रमागतः। मेरे भाई का नाम रावण है, तुमने उसके बारे में सुना तो होगा ही। वो विश्रवा मुनि का पुत्र है। कुंभकर्ण मेरा दूसरा भाई है और विभीषण तीसरा, जो दुर्भाग्य से हम राक्षसों से भिन्न है। वो धर्म को मानता है, उचित अनुचित का विचार करता है। इनके अलावा खर और दूषण जैसे शूरवीर भी मेरे भाई हैं। हे राम, तुम्हें देखते ही मुझे तुमसे प्रेम हो गया है। तुम नरश्रेष्ठ हो, तुम मेरे पति बन जाओ। इस सीता को छोड़ दो। विकृता च विरूपा च न सेयं सदृशी तव। अहमेवानुरूपा ते भार्या रूपेण पश्य माम। ये कुरूप और विकृत स्त्री तुम्हारे योग्य नहीं है, केवल मैं ही तुम्हारे योग्य हूं। मुझे अपनी पत्नी बनाओ। मैं बहुत बलशाली और प्रभावशाली हूं, प्रभाव संपन्ना। अब मैं इन दोनों को मारकर तुम्हें इनसे मुक्त करा देती हूं। फिर तुम और मैं खुशी खुशी साथ रहेंगे सदा के लिए। अरे ये क्या बात हुई? हां, श्री राम भी उसकी बात पर हंस दिए। कैसा विरोधाभास था। जो शब्द शूर्पणखा ने सीता जी के लिए कहे, वे वास्तव में तो उसी के लिए योग्य थे। और देखो, यूं ही आकर श्री राम के सामने उसने विवाह का प्रस्ताव रख दिया और यह भी मान लिया कि जब वो सीता जी और लक्ष्मण जी को मार देगी, श्री राम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे। श्री राम ने उसकी आक्रामकता का अभी प्रतिवाद नहीं किया। विनम्रता से उसका प्रस्ताव नकारते हुए कहा, कृतदारोस्मि भवति भार्येयं दयिता मम। हे देवी, मैं विवाहित हूं और मेरी पत्नी मुझे बहुत प्रिय है। और फिर थोड़ा परिहास करते हुए उन्होंने कहा, किंतु ये मेरा छोटा भाई है, देखने में बुरा नहीं, बहादुर है, और इसकी पत्नी भी यहां नहीं है। तुम इससे क्यों नहीं पूछती? श्री राम की बात सुनकर राक्षसी ने अचानक उन्हें छोड़ दिया। विसृज्य रामम सहसा। फिर लक्ष्मण जी की ओर देखकर उनसे काम मोहित हुई और विवाह की बात करने लगी। अरे एक ने मना कर दिया तो दूसरे के पीछे। लक्ष्मण जी ने भी उसका प्रस्ताव नकार दिया और श्री राम के परिहास को आगे बढ़ाते हुए कहा, मैं तो अपने बड़े भाई का सेवक हूं। तुम मेरी पत्नी क्यों बनना चाहती हो? मेरे भैया ही तुम्हारे पति बनने योग्य हैं, मैं नहीं। तुम उन्हीं से पूछो। कौन समझदार पुरुष तुम जैसी सुंदरी को छोड़कर सीता को चाहेगा? और वाल्मीकि जी कहते हैं, शूर्पणखा परिहास को समझ न सकी। वो बोली, हे राम, इस सीता के कारण तुम मुझसे दूर हो, तो आज तुम्हारे सामने ही मैं इसे मारकर खा जाऊंगी, ताकि हम हमेशा साथ रह सकेंगे। और फिर दहकते हुए अंगारों के समान आंखों वाली शूर्पणखा
मृगनयनी सीता जी पर झपट पड़ी। बात अब हास परिहास से आगे निकल चुकी थी। श्री राम ने चपलता से सीता जी को शूर्पणखा के आघात से बचा लिया। लक्ष्मण जी भी उनकी सहायता के लिए आए और उन्होंने शूर्पणखा पर तलवार चला दी। राक्षसी प्रहार से घायल हुई और उसके नाक कान कट गए। वो चीखते चिल्लाते हुए जंगल में भाग गई और जनस्थान में अपने भाई खर के पास जा पहुंची। घायल शूर्पणखा को देखते ही खर क्रोध से भड़क उठा। किसने किया है ये? किसका इतना साहस? बताओ, कौन है जिसने अनजाने में काल का फंदा अपने गले में डाला है? कौन है जिसने विषैले सांप को अपनी उंगली से छेड़ा है? ये धरती आज किसका रक्त पीने वाली है? इस पर शूर्पणखा का उत्तर चकित कर देने वाला है। इतना कुछ हुआ, फिर भी वो श्री राम और लक्ष्मण जी से कितनी प्रभावित थी। वो बोली, तरुणौ रूप संपन्नौ सुकुमारौ महाबलौ पुंडरीक विशालाक्षौ चीरकृष्णा जिनांबरौ फलमूलाशनौ दान्तौ तापसौ ब्रह्मचारिणौ पुत्रौ दशरथस्यास्ताम भ्रातरौ राम लक्ष्मणौ। वे दोनों युवक राम और लक्ष्मण दशरथ के पुत्र हैं। वे सुंदर और बलवान हैं और विनम्र भी। उनके नेत्र कमल के समान हैं। उन्होंने चीर वस्त्र धारण किए हैं और संयमी तपस्वियों की तरह वन में कंदमूल और फल खाकर रहते हैं। वे तो देवता ही लगते हैं। और उनके साथ एक स्त्री है, वो भी कितनी सुंदर है, सुमध्यमा रूप संपन्ना। उसी के कारण दोनों भाइयों ने मुझ पर वार किया। अब मैं उन तीनों को मारना चाहती हूं। हे खर, तुम मेरा ये काम कर दो। और फिर इस काम के लिए खर ने अपने सबसे बलवान 14 योद्धाओं को नियुक्त किया। ये यमराज के समान भयंकर राक्षस पंचवटी की ओर चल पड़े। शूर्पणखा भी उनके साथ गई। वो बोली, सफेनम पातुमिच्छामि रुधिरम रणमूर्धनि। मैं रणभूमि में फेन सहित उनका खून पीना चाहती हूं। काम की प्यास अब खून की प्यास बन गई थी। इति ह आस, ऐसा ही हुआ था।